नीड हो गई। फिर इमेजिनेशन, मैं इमेजिन करूंगा। समझ लो मैं वो घर बना रहा हूँ, तो मैं सो रहा हूँ तो उसके मेरे मन में वही चल रहा है, तो कुछ इमेजिनेशन भी आता है कि हाँ घर ऐसे बनना चाहिए, फ्लावर के जैसा बनना चाहिए, किसी जानवर के मुंडे के जैसा बनना चाहिए। होता है ना इमेजिनेशन, तो वैसे इमेजिनेशन भी है इसमें। और कैपेसिटी है, मतलब बिल्डर्स की, जो कारीगर है जिनकी क्षमता है कि ये इतना कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या करते थे, पूरे पर्वत को काट के, अरे पूरे पर्वत को काट के घर बना लेते थे, एक ही पर्वत से। कुछ भी कहीं से नहीं लाए सर, ना लकड़ी लाए, ना सीमेंट लाए, ना वो पत्थर लाए, ना कुछ नहीं लाए। एक ही पर्वत को काट के पूरा घर बना दिया। समझ रहे, बन सकता है घर। आज की टेक्नोलॉजी फीकी पड़ रही है उनके पीछे, आज के लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने बनाए कैसे, इतने कुशल थे वो, ठीक है। और कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर की उतनी उनकी कैपेसिटी है कि वो ऐसा घर बना सके। आर्किटेक्चर द लोकल एंड रीजनल कल्चरल ट्रेडिशन। क्या है आर्किटेक्चर में, क्या मिलता है, जो जहाँ पे समझ लो महाराष्ट्र में बन रहा है, या फिर बिहार में बन रहा है, या फिर कर्नाटक में बन रहा है, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो रीजन है, उसकी उसमें खूबियाँ मिलेंगी। वहाँ के चिन्ह मिलेंगे, वहाँ अपनी वो तस्वीरें बना देंगे। अगर इंसान की फोटो बना रहे हैं वहाँ पे, तो इंसान अगर वहाँ छोटे हाइट के तो छोटे वाले बनाएंगे, नाक का शेप अलग है तो नाक का शेप अलग बनाएंगे, ऐसा होगा। तो उसमें ट्रेडिशन दिखेंगे, कल्चर दिखेगा उनका। अगर कोई नारियल को पूज रहा है, मतलब नारियल का यूज कर रहा है, तो नारियल की फोटो बनाएगा, गैया का फोटो बनाएगा, जिसकी पूजा कर रहा है उसकी फोटो बनाएगा, कल्चर दिखेगा उसमें, ठीक है ना। एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स, कि समाज की जरूरतें क्या है, ठीक है ना, तो वो उसमें दिखा सकता है। वो समाज की जरूरतें, समाज की एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के वो ये बनाएगा फोटोज उसमें, नक्काशी करके। हाँ, हाई क्रॉप, गेहूँ की क्रॉप्स दिखते हैं कहीं कहीं तो, ठीक है ना। आज भी दिखते हैं, बहुत जगह दिखते हैं क्या गेहूँ के क्रॉप्स के फोटो, दिखते हैं ना, क्योंकि वो एक मेन चीज़ है ना, मेन यहाँ के लोगों के खाने के लिए राइस और जो अपना चावल है, राशन में वही ज़्यादा मिलता है ना। हाँ, और सॉरी, राइस और गेहूँ, वीट वीट, वीट नहीं, वीट पता है ना, डब्ल्यू डबल ई डी डी, डब्ल्यू ई डबल ई डी, डब्ल्यू डबल ई डी। अच्छा, पहली बार ही सुन रहे क्या, पहली बार सुन रहे क्या, सर्च करके आना। आप भी लिखो डब्ल्यू डबल ई डी, सर्च करके आना। वीट, सर डब्ल्यू एच ई ए टी है ना सर, वो डब्ल्यू डबल ई डी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो वहाँ पे मतलब जो कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितनी है, ठीक है ना, बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं कि बेकार जीवन जी रहे हैं। वो बेकार जीवन कब जिएंगे, जब पैसा नहीं होगा। वहाँ पे पैसे का अगर अच्छा चलन है, ठीक है ना, समृद्ध लोग। रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, डिफरेंट टाइम्स, हर समय बदलते जाता है, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस बदलती जाती है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, बलि चढ़ाई जाती थी जानवरों की, है ना, आज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। Hence, the study of architecture reveals diversity। ये जो आर्किटेक्चर, इससे हमें पता है कि कल्चर में कितनी डाइवर्सिटी, विविधता कितनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है ये बात। एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिच ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया। रिच क्यों बोल रहा है ट्रेडिशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रेडिशंस है। ये ट्रेडिशन नहीं है, बहुत सारे ट्रेडिशन, इसलिए रिच बोल रहा है। रिच है हम ट्रेडिशन, इंडिया क्या है, रिच है, अमीर है। वैसा वाला अमीर नहीं है, वैसा वाला अमीर, वैसा वैसा भी था वो। इंडियन आर्किटेक्चर इवॉल्व इन वेरियस एजेस इन डिफरेंट पार्ट्स। अब अलग अलग जो बिहार है, मैं बोल रहा था, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो हर एक रीजन में जो है ना, अपना एक आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ है टाइम से, अलग अलग टाइम में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल एंड ऑब्वियस हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक ट्रेड्स, evolution of Indian architecture by the great। अब क्या है, ऐसी कुछ कुछ बहुत सारी जो है ना विकास की घटनाएं हुई है हमारी हिस्ट्री में, इससे वो डिपेंड करता है कि जो हिस्ट्री हम जो देख रहे हैं, उसके पहले की जो प्री हिस्ट्री है और जो बाद की जो हिस्ट्री है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए आर्किटेक्चर में, ठीक है ना, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। इवेंट्स मतलब कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई युद्ध जीत रहा है, जिसका जो शासन रहेगा वो अपने हिसाब से बनवाएगा, ऐसा। नेचुरली द इमरजेंस एंड द डिग्री ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स एंड सब कॉन्टिनेंट। अब क्या हो गया, बहुत सारे जो है ना साम्राज्य है वो उठे, और दिन कुछ टाइम बाद वो डूबते चले गए, विलुप्त होते गए, फिर दूसरे आते गए, दूसरे साम्राज्य आते गए, सब कॉन्टिनेंट में, मतलब कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ईच
इन देयर सब कॉन्टिनेंट मीन्स अलग अलग राज्य प्रदेश, इन ईच इन देयर वे इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड शेप द इवोल्यूशन। इसके कारण क्या हुआ, जो उभरे डूबते गए नया साम्राज्य आया, तो उसके कारण क्या है, इसमें इवोल्यूशन होते गया आर्किटेक्चर में, क्योंकि एक साम्राज्य की तो एक थीम रहेगी ना, जैसे साम्राज्य बदलेगा सोच बदलेगी वैसे थीम भी बदल जाएगी, तो आर्किटेक्चर भी बदलने लगा उसके, ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वाज आल्सो शेप्ड द नेचर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अब जो बाहर से जो आए, बाहर से जो इंडिया में आके बसे, फिर क्या होगा, उससे भी इंडियन आर्किटेक्चर में बदलाव हुआ, ठीक है ना, मिक्स होने लगा या फिर उनका अलग बनने लगा, मिक्स और अलग, ठीक है। एज द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, इससे क्या हुआ, अलग अलग पार्ट में अलग अलग आर्किटेक्चर बनने लगा, समझे ना कैसे बनने लगा। एक तो दो तरीके से बदला है, एक तो यहीं पे एक विलुप्त हुआ, एक उदय हुआ, है ना। एक बाहर से आया तो बाहर वालों ने फिर अपना बनाया, फिर मिक्स हुआ, तो दो तरीके से ये चेंज होते गया, अलग अलग समय पे भी बदलते जाता है आर्किटेक्चर, ठीक है। तीन कारण हो गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, तो सिंधु सभ्यता की जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वहाँ का आर्किटेक्चर। The earliest remain of the Indian architecture are to be found in हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर। देखो क्या है अर्लीस्ट रिमेन, मतलब पहले का जो एकदम, जो इंडियंस मतलब सॉरी, जो इंडिया में जो लोग थे पहले एकदम, तो वहाँ का क्या क्या मिलता है जो विलुप्त हो गए, की बात कर रहा है, जो विलुप्त हो चुके आज नहीं है वो लोग, उनका जो मिलता है हमको खोद के मिलता है, एक्सकेवेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या है, हड़प्पा एक मिली है, हड़प्पा सुना होगा आपने भी, सुना है क्या, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की फिल्म बनी है, कौन सी है, नाम क्या है, अच्छा मोहनजोदाड़ो नाम है, ठीक है। कालीबंगन एक मिली है, तो ये सब एरिया के भी नाम है और वो सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के, ठीक है ना। हड़प्पा एक जगह का भी नाम दिया है, और वो उसको कुछ अब कुछ और नाम मिला नहीं तो उसको ही उसके कल्चर का भी नाम दे दिया, क्या उसके क्या बोलते हैं, एम्पायर का भी नाम दे दिया, ठीक है ना, कल्चर का। ये सब जगह का भी नाम है और कल्चर का भी नाम है, बिलोंगिंग टू सिविलाइज, और इसको पूरा अगर मिला के बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा मिला, सिंधु सभ्यता, ऑल्सो नोन एज इंडियन वैली कल्चर और हड़प्पन कल्चर। इसको देखो हड़प्पा कल्चर भी बोल रहे हैं, देखो वो क्या बोलते हैं कि हड़प्पा के कुछ कुछ अवशेष इन बाकियों में मिले, चीजें जो बाकियों में मिली तो वो लेकिन मैच भी करती है और डिफरेंट भी है, इसलिए हड़प्पा को ओवरऑल नाम दे रहा है वो इन सबको। हड़प्पन पीपल हैड कंस्ट्रक्टेड मेनली थ्री टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, हॉल एंड पब्लिक बाथ्स। देखो सबसे जो मेन उनके जो कारीगरी मिली है वो कहाँ मिली है, ड्वेलिंग हाउसेज, ड्वेलिंग हाउसेज मीन्स यूज फॉर रेसिडेंट पर्पस ओनली। इसका इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट मीनिंग, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि वो सिर्फ रहने के लिए, ड्वेलिंग बिल्डिंग मतलब है सिर्फ रहने के लिए, पल है लेकिन रहने के लिए, एग्जैक्ट मीनिंग मतलब। पिल्लर्ड हॉल मतलब हॉल है जिसमें पिल्लर है, पिल्लर वाले हॉल। पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथ, अब वो पब्लिक बाथ मतलब एक साथ तो कोई नहाएगा नहीं ना, शायद पुरुष नहा सकते हैं, वुमन नहा सकते हैं अलग, लेकिन वो ज़्यादातर रिचुअल्स के लिए होते थे, बड़े बड़े बात जो होते थे वो रिचुअल्स के लिए होते थे, हो सकता है नहाते भी हो। मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन रिमेन्स, क्या क्या मेन, द सेटलमेंट्स कुड बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द थर्ड मिलेनियम। अब जब हम खोदना शुरू किए तो सबसे जो आखिरी हमको मिला वो थर्ड मिलेनियम मिला है, कल सर्च करके आना, लिख लो थर्ड मिलेनियम क्या होता है, सेंचुरी हो गया मिलेनियम, सर्च कर लेना, सर्च कर सर, बोलो मत, कुछ मत बोलो, सर्च करके आना सर, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम। थर्ड मिलेनियम क्या होता है वो सर्च करके, मतलब थर्ड का मतलब नहीं बोल रहा हूँ, मिलेनियम का मतलब सर्च करके, कितने ईयर्स होते हैं, कितने ईयर्स। सेंचुरी मालूम है मैम, सेंचुरी मैम को तो मालूम है। हाँ 1000 बोल रहे थे सर, सर सेंचुरी 1000 बोले थे ना दोनों ने, मैम 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 1000 बोले थे ना सेंचुरी को, 1000 बोले थे ना इन्होंने, अरे हाँ डिकेट मैंने ढूंढ के लाने का मतलब बताया नहीं आपने, नहीं सर आपने 1000 बोला तो मैडम बोल रही है, आप दोनों ने बोला था 1000 सेंचुरी को बोला था, ठीक है।
Some important settlements were excavated on the banks of river Indus, particularly at the bends that provide. तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो सेटलमेंट्स मतलब कि जो उनके घर मिले कहाँ मिले मतलब खुदाई में रिवर के पास में इंडस रिवर मीन्स कौन सी सिंधु सिंधु रिवर तो सिंधु रिवर के किनारे पे मिली है ठीक है ना जहाँ पे वाटर मुड़ता है जहाँ वाटर अपना रास्ता बदलता है वहां मिली है जहाँ पे अरे जहाँ मुड़ती है पाकिस्तान तो ही ना आंसर हुआ उसका उस रीजन का नाम आएगा उसमें पाकिस्तान तो ही ना आएगा जहाँ नदी मुड़ रही है अपना बहाव मोड़ रही है ये नदी ऐसी जा रही है और इधर चले गई तो वहां रहेगा उसका घर इधर नहीं रहेगा उधर नहीं रहेगा वहां रहेगा समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस तो वहां पे क्या हो रहा था बहुत इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा था प्रोड्यूस का बाय वाटर एंड अदर गुड्स बाकी सामान एंड ऑल्सो सम प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ नेचुरल बैरियर्स ऑफ द रिवर तो इससे क्या हो रहा था उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी अपना रिवर के कारण ताकि वहाँ वहाँ सामने अगर दूसरे साइड में अगर कोई जानवर है तो वो डायरेक्ट आ नहीं पाएगा ना पार करना पड़ेगा तब तक ये देख लेंगे और भाला मार देंगे तीर मार के उसको मार डालेंगे या कोई आदमी भी आ रहा होगा तो उसको भी वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल गई ना रिवर और रिवर क्या सिर्फ इतनी सी ना रहेगी रहेगी रिवर देखा किसी ने इतनी कितनी बड़ी रहती है कितनी कितनी एक आध किलोमीटर की इतना में ऐसी हाँ 200-250 मीटर है ना 250 मीटर बहुत हो गया also the sites consist of walled cities which provided security to the people अब ये देखो क्या है सिटीज को जो है ना वॉल है वॉल कहाँ सुनते हो आप वॉल कभी सुना है वॉल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वैसी वॉल सिटीज को उन्होंने बनाई थी आपने जो फोटो देखी ना मैम जो खुदाई जो वर्टिकल से की थी तो उसमें वो नहीं क्या मैम जो पूरी बिल्डिंग दिख रही होंगी साचे साचे वो उसको एक बॉर्डर भी है पूरी एक जगह से कहीं गेट बनाया हुआ उन्होंने लेकिन एक वॉल भी थी पूरी वॉल थी वहां पे बोला उस पूरी सिटी को वॉल थी वॉल कंपाउंड जैसे वो सिक्योरिटी ऑफ द पीपल के लिए द सिटीज the cities had a rectangular grid pattern of layout with roads that cut each other at the right angle इसको आप सर्च करके आना कैसा है हाँ आपने सर्च किया आपने देखा आपने जब देखा होगा ना तो वो रेक्टेंगल में है शेप में रेक्टेंगुलर शेप में था वो स्क्वायर नहीं था रेक्टेंगुलर शेप में था पूरी सिटी ठीक है ना ग्रिड ग्रिड मीन्स होता है जैसे कि ये होगी सिटी ये होगी कंपाउंड ये इस पे क्वेश्चन आएगा ना मेंस में तो आपको डायग्राम बना ये हो गया एक ग्रिड रेक्टेंगुलर है सही यहाँ भी बनेगा ये रोड है ये सब क्या है ये रोड कैसे बनते जाएंगे तो आपको अच्छे से फोटो मिल जाएगी गूगल इमेजेस ठीक है ना तो ये बनाना मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर बना के आना ये बनाया नहीं मार्क्स भी उतने नहीं मिलेंगे हर क्वेश्चन में जो भी मैं पढ़ाता हूँ मैं उसके नहीं डायग्राम ढूंढो घर में जाके डायग्राम नहीं मिलती है ट्री डायग्राम ढूंढो माइंड मैप ढूंढो माइंड मैप लिख लो आप माइंड मैप सर्च करना पड़ता है ट्री डायग्राम जैसे ही होता है तो ये आपको सर्च करना ये वाला मत बनाओ मैं अब गूगल इमेज से जाके बनाना क्या कर रहे हैं क्या लिख रहे हैं ये सर्च करना है हाँ ये उसमें लिखना हड़प्पा हड़प्पन हड़प्पन कल्चर रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न इतना लिखना तो आएगा तो ये डायग्राम बहुत जरूरी है बनाना अगर नहीं बना है तो फिर कोई और वो क्या है सब लोग नहीं क्या राइट एंगल में काट रहे हैं
जो ग्रिड बनेंगे सब एक राइट एंगल, बराबर राइट एंगल में बनेगा, राइट एंगल ही आएगा वहां से। सिटी ड्रेन्स वर लेड आउट विथ ग्रेट स्किल एंड, तो इसमें क्या बता रहा है, जो सिटी का जो भी पानी जमा होता था, बाथरूम का, एक्सप्रेशन का पानी जो भी जमा हो रहा है, वो पूरा है जैसे पानी निकला नल से या वो फर्श से, डायरेक्ट सिटी के बाहर जाता था। समझ लो कितना बढ़िया सिस्टम किया था उन्होंने, ऐसा सिस्टम किया था जो हम सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम, उतने टाइम के लोग ये कर दिया। आज देखो अपने पानी जमा होता कहाँ रहता है, आपको मालूम है, ठीक है ना, तो निकल जाता था मैम, डायरेक्ट पूरी नहर बनाई थी अच्छे से, सिस्टम बहुत अच्छा था। तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया था। इंडस वैली पीपल यूज्ड स्टैंडर्डाइज बर्न मड ब्रिक्स एज बिल्डिंग मटेरियल। क्या है, आज जो ईंटें बनती है वो कैसे बनती है? नहीं नहीं, मतलब कैसे बनती है, मतलब कैसे प्रोसीजर क्या है बनने की? हाँ हाँ, देखो वहाँ क्या लिखा है, वो उस टाइम के लोग वैसे जला के बनाते थे, बताओ। मतलब आज तक हमने कोई एडवांसमेंट नहीं लाई, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम उनका ही कॉपी कर रहे हैं। आज इतना देखो 21st सेंचुरी चल रही है, हम कौन सी ईंटें बना रहे हैं? हाँ, एक सीमेंट की ईंटें आई है, देखी हुई किसी ने, लेकिन वो नकली रहती है, अच्छी नहीं रहती वो। हाँ, रकड़ से बनती है। हाँ, ये एक मिनट, हाँ, अब नहीं, वो सीमेंट वाली अलग है सर, और रकड़ वाली अलग है सर। हाँ, उसको बोलते हैं ऐश। ऐश पूरा नाम क्या है? हाँ, इंडस्ट्री में जो भी कुछ कचरा निकलता है ना, उससे बनती है। हाँ, ये हमने एडवांसमेंट की है। वो सर वो नहीं क्या, इसके कंपेरिजन में भी अच्छी है शायद, बोलते दोनों कंपेयर। वो जो सीमेंट वाली ब्रिक है ना, वो ऐश वाली नहीं है, ऐश वाली अलग है, वो डायरेक्ट सीमेंट से बन रही है। हाँ, ये एडवांसमेंट की है हमने। जो ऐश बचता है ना, उससे वो नहीं क्या, बहुत ड्यूरेबल है। 3 प्रकार की ईंट है, ठीक है ना। फिर भी लेकिन आज भी तो जो ये भी घर बना होगा तो उसमें तो है ना, वो यूज हुआ होगा। वो महंगी भी है सर, ऐश वाली जो है ना, वो अच्छी वाली रहती है, उसमें मिक्स भी करते हैं कुछ मटेरियल। ये जो सीमेंट वाली दिख रही है ना, प्योर सीमेंट से बनी है। सीमेंट देखो सर, ऐसी तो तड़क जाता है 5 5 साल में, तो उसका क्या होता होगा पता नहीं। वही ना, जो अभी बन रही है ना, धीरे धीरे बन रही है ना, वो सब टूटने वाला है। हाँ, तो वो लोग क्या है, स्टैंडर्ड अच्छी जला के उसको बढ़िया से गर्म करके बना देते तपाते, ठीक है ना। मड ब्रिक्स, ये मिट्टी वाली ब्रिक्स है। देयर इज एविडेंस ऑफ बिल्डिंग बिग डायमेंशंस विच परहैप्स वर पब्लिक बिल्डिंग। तो कुछ एविडेंस मिला है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स मिली है। वो क्या है, हो सकता है पब्लिक बिल्डिंग्स हो, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करना हो, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग हो सकती है, बिजनेस सेंटर के लिए हो सकती है, वहां से आप लोग बिजनेस करते हो, है ना। और क्या, पिल्लर्ड हॉल मिले, जो हॉल जिसमें पिल्लर्स हो। और कोर्टयार्ड्स मिले, कोर्टयार्ड्स मीन्स लॉन, आंगन। हाँ, आंगन और लॉन भी हो सकता है, ठीक है। देर इज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, देख लो टेम्पल्स कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं मिले टेम्पल्स, ठीक है, इतना लिख लो। आपको वहां से